धार्मिका, पूनम और अनीता 3 बचपन की सहेलियां थीं। उनका गांव शांत और छोटा था, लेकिन पास के गांव रामपुर का मेला पूरे जिले में मशहूर था। इस साल मेला ज्यादा खास था क्योंकि वहां पहली बार रात का जादू तमाशा रखा गया था। तीनों ने तय किया कि वे शाम होते ही निकलेंगी ताकि रात के तमाशे को भी देख सकें। उन्होंने खेतों वाला छोटा रास्ता चुना ताकि जल्दी पहुंच सकें। खेतों का रास्ता संकरा, ऊबड़ खाबड़ और सुनसान था, लेकिन बहुत छोटा था। शाम की धूप खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। तीनों हंसते मुस्कुराते रास्ते में गाने गाते हुए चल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैलने लगा। आसपास के पक्षी भी अचानक उड़ गए। पूनम ने कहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, हवा में कुछ भारीपन है। धार्मिका ने मजाक उड़ाया, तेरा डर ही भारी है। लेकिन अनीता ने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्होंने देखा कि सामने के खेत में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। वह बिल्कुल हिली नहीं, जैसे किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो। तीनों सहेलियां रुक गईं और एक दूसरे को देखा। अनीता ने धीरे से कहा, शायद कोई औरत रास्ता भटक गई होगी। लेकिन पूनम ने कहा, रुको, उसके पैर देखो। उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। वो औरत अचानक और खेतों में दौड़ते हुए गायब हो गई। तीनों सहेलियां चिल्ला उठीं और दौड़ने लगीं। लगभग 200 मीटर भागने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के पास रुकीं। सांसें तेज चल रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। पूनम रोने लगी, वो चुड़ैल थी, हमें मार देगी। धार्मिका ने उन्हें संभाला, शांत हो जाओ, हमें बस मेले तक पहुंचना है। लेकिन अनीता ने देखा कि रास्ता जो सीधा खेतों से होकर जाता था अब घुमावदार हो गया है। वह बोली, हम तो सीधी लाइन में चल रहे थे, ये मोड़ कहां से आया? उन्होंने चारों ओर देखा। हर खेत एक जैसा लग रहा था। लगता था जैसे वे एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हों। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, वही औरत की जो अभी भागी थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। धार्मिका ने जेब से तुलसी की माला निकाली जो उसकी दादी ने दी थी और धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगी। हवा तेज हो गई, जैसे कोई ताकत उन पर हावी हो रही हो। तभी अनीता जोर से चीख पड़ी, पूनम कहाँ गई? दोनों ने देखा कि पूनम वहीं थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा निर्विकार था। उसने बर्फ जैसे स्वर में कहा, तुम लोग क्यों आए? मेला देखने या मौत लेने? यह सुनकर धार्मिका और अनीता पीछे हट गईं। पूनम अब पूनम नहीं लग रही थी, जैसे उसमें कोई और समा गया हो। उसकी चाल, उसकी आवाज सब बदल चुकी थी। अनीता ने हिम्मत करके कहा, देख पूनम, ये सब मत कर, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पूनम ने जोर से हंसते हुए खेत की ओर इशारा किया, जहां एक औरत खून से सनी साड़ी पहने बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। धार्मिका को महसूस हुआ कि पूनम के शरीर पर जैसे काले धब्बे बनते जा रहे हैं। तभी पूनम अचानक बेहोश होकर गिर गई। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। धार्मिका और अनीता ने मिलकर पूनम को उठाया और खेत के किनारे बने एक छोटे बोरवेल की दीवार के पास बिठाया। दोनों ने फैसला किया कि अब वापस लौटना ही बेहतर होगा। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि रास्ता ही गायब हो गया है। अब हर दिशा खेतों और झाड़ियों से घिरी हुई थी और आसमान एकदम धुंधला हो गया था, जैसे वे किसी और ही